आप लोगों को यहाँ सुबह कितने बजे आना होता है? तो जल्दी उठना पड़ता होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते होंगे कि जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, है ना। मैं जिसकी स्टोरी सुना रहा हूँ वो ऐसा ही छोटा सा बच्चा था जो आलसी था। आलसी समझते हो कि पूरे समय सोते सोते रहना, बैठे हैं तो बैठे ही रहना है, कहीं चलना फिरना नहीं, घूमना नहीं, दौड़ना नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करना, इसको बोलते आलसी। घर में मम्मी बोले कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी दे दे, तो पानी नहीं लावे। अच्छी बात थोड़ी है ये, अच्छी बात है क्या? मम्मी पानी मांगे और अपन नहीं दे तो अच्छी बात है? देना चाहिए ना। तो ऐसे ही एक आलसी बच्चे की कहानी आपको सुना रहे, ठीक है। वो आलसी बच्चा था, वो पूरे समय सोता रहता था, पढ़ाई में भी होशियार नहीं था। जो सोता रहेगा तो पढ़ेगा थोड़ी, वो तो पूरे समय इधर उधर नींद में लेटे रहना, कोई एक्टिव नहीं रहना, इस तरह से आलस में जीवन बिता रहा। तो उसकी मम्मी ने उससे बोला तू एक ही काम करना कि जिससे फिर तू चाहे तो दिन भर सोते रहना, लेकिन एक काम रोज करना है। क्या काम करना है? एक काम करना है। वो काम अभी बता रहा हूं मैं। भाई आपने भैंस देखी है? भैंस, भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैसे कलर की होती है? तो भैंस का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय के बच्चे को बछिया और बछड़ा बोलते हैं, भैंस के बच्चे को पाड़ा बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो उसको बोला कि भाई तू अभी 8th क्लास में आ गया है। 8th क्लास में आने के बाद में लगभग आप लोग 12 इयर्स के हो जाते हो, 13 इयर्स के हो जाते हो, है ना। तो बोले तेरे में इतनी ताकत है कि तू छोटे से उस बफेलो को उठा करके, और बगल में एक छोटा सा पहाड़ है, पीला पहाड़, जानते हो पहाड़, माउंटेन, तो छोटे छोटे से माउंटेन होते हैं ना जिसमें ज्यादा नहीं चढ़ना होता है। बोले उस भैंस के बच्चे को उठा करके माउंटेन पे रख के आना है, ठीक है। क्या काम बताया? बफेलो के बच्चे को उठा करके माउंटेन पे रख के आना, फिर तेरे को चाहे तो तू सोते रहना, तेरे को जो करना है करना, लेकिन एक काम तो करना ही चाहिए। देखो छोटे से एक काम करने में अगर आप सिंसियर हो जाते हो तो अपने आप आपको दूसरे काम भी करने की और एनर्जी भी आएगी और एक उत्साह, मोटिवेशन भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे 3 महीने साल बीतते जाते हैं ना। आपने देखा भैंस का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, 8-9 महीने में ही वो पूरा भैंसा बन जाता है, पाड़ा। देखा नहीं आपने किसी ने भैंस के बच्चे को? ऐसे दिखती है कि नहीं दिखती? आपके गाँव में घूमती है कि नहीं घूमती? गाय तो सब जगह घूमती है, बकरे भी घूमते हैं, लेकिन भैंस का पाड़ा उसको बहुत कम लोग पालते हैं। बहुत से लोग तो उसको काम में नहीं आता है तो कच्चे खानों में भेज देते हैं। तो सुनो मेरी कहानी में तो ऐसे कुछ नहीं होता। उस आलसी जो लड़का था उसका क्या नाम रखे अपन? अच्छा नाम रखे। उसका नाम था राजू, ठीक है। वो राजू रोज भैंस के बच्चे को उठा करके बगल के पहाड़ पे रख के आता और आकर के खाता पीता और सो जाता। बस इसी तरह उसका दिन जा रहे थे। धीरे धीरे राजू भी बड़ा हो रहा था और भैंस का बच्चा भी बड़ा हो रहा था, लेकिन रोज की प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मालूम है आपको। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं हमको अभी आपने 2 का स्क्वायर पूछा, 7 का स्क्वायर पूछा, अब आगे हम आपको 12 का स्क्वायर पूछे तो किसको आता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड। हाँ, और कौन बता रहा है? हाँ, कितना होता है? नहीं बेटा, 12 का 144 तुम्हारी क्लास में नहीं आएगा अभी पढ़ने में, ठीक है। अभी तुमको छोटे बच्चों ने भी आंसर दे दिया। तो हमारे देखो भैंस के बच्चे की कहानी चल रही है। इधर राजू भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था और रोज प्रैक्टिस करता था, उठा करके ले जाना होता था उसे। तो भैंस है वो छोटी सी थी, तब तो कम वजन की थी, और बाद में तेजी से बढ़ता गया वजन उस भैंसे का, बड़ा था ना। तो वह उतना वजन 300 किलो उठा करके और पहाड़ पे रखता था। अब
एक बाकी पूरे समय आलसी बन के रहता था, खूब भैंस का दूध पीता था। भैंस का दूध पीने से खूब नींद आ जाती है, तो इसलिए वह भैंस का दूध पी के आलसी रहता था और एक काम सिर्फ करता था अच्छे से। अब उस गांव में बाद में राजा ने कंपटीशन रखी कि भाई जो सबसे ज्यादा वजन उठाएगा उसको प्राइज मिलेगा। इसको तो प्रैक्टिस थी ना, तो सब लोग आए, किसी ने 200 किलो का उठाया। आपने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन देखी कभी? वेट लिफ्टिंग नहीं देखी क्या? वेट लिफ्टिंग होती है, उसमें वो पुलिस लगी रहती दोनों तरफ और उसको उठाते हैं और 200, 250 किलो तक वजन उठा लेते हैं वेट लिफ्टर्स। आपको चींटी को देखा होगा ना, चींटी कितनी छोटी सी होती है, लेकिन अपने वजन से 20 गुना वजन वो उठा लेती है। 10 ग्राम की चींटी 200 ग्राम वजन उठा लेती है, इतनी ताकत होती है। हम भी 30 किलो, आप लोग 30 किलो 40 किलो के होंगे, 15-17 किलो का होगा, जैसे जैसे छोटे बच्चे कम किलो के होंगे, लेकिन आप वजन उठाते रहोगे तो आपके मसल्स इस तरह से होते रहेंगे कि आप बहुत ताकतवर बन जाओगे। बस कंपटीशन हुई तो उसमें उस भैंसे उठाने वाले व्यक्ति ने, बालक ने, राजू ने सबसे ज्यादा वजन उठा लिया और उसे फर्स्ट प्राइज मिला। और फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद राजा ने बोला तुम करते क्या हो? बोले साहब मैं तो सोता हूँ। बोले ये भी कोई करने का काम है? बोले तुम्हें इतना अच्छी ताकत है, तुम हमारे सैनिक सेनापति बनोगे और तुमको हम ट्रेनिंग देंगे तलवार चलाना, भाला चलाना और अनेक प्रकार के हथियार चलाने। और इस तरह से वह उसने धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की, आलस छोड़ दिया और आलस छोड़ करके वह अपने जीवन में सफल हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे बताओ इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बताओ क्या समझ में आया? जो उसकी आदत थी वो आलसी था, तो वो उसकी आदत छूट गई। और उसकी मम्मा ने जो बोला था कि भैंस के बच्चे को उठाकर माउंटेन पे रखा रहो। क्वेश्चन ये है कि भाई राजा ने कौन सी कंपटीशन रखी थी और उसमें राजू क्यों जीता? राजा ने सबसे ज्यादा वजन उठाने की प्रतियोगिता रखी थी और राजू इसलिए जीता था क्योंकि वो रोज एक भैंस के बच्चे को माउंटेन पर रख के आ रहा था।